गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4 ट्रायंगल्स का। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइज। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइज। मतलब हमारे पास जो भी राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज अभी सॉल्यूशन देखो इसका कैसे करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दिया हुआ है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी ये दिया हुआ है, जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री रहेगा और उसका ऑपोजिट वाला साइड जो भी रहेगा वो हाइपोटेन्यूज रहेगा। यहाँ पे क्या है, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड ए सी इज द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और हमें गिवन में क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अभी हमें शो क्या करना है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। मतलब टू प्रूव दैट हमें प्रूव क्या करना है कि AC जो भी है, AC इज ग्रेटर देन AB एंड AC इज ग्रेटर देन BC। ये दो प्रूव करना है। तो देखें कैसे प्रूव करते। प्रूफ फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, हमने ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी सुना है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज हाउ मच 180 डिग्री। हमारे पास एंगल B है, एंगल B कितना है हमारे पास 90 डिग्री। तो मैं इसमें एंगल B के जगह पे 90 डिग्री पुट कर सकता हूँ। तो क्या आएगा, एंगल A प्लस एंगल B कितना है 90 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C विल बी हाउ मच 180 डिग्री माइनस ये 90 वहाँ चला जाएगा तो क्या बनेगा -90। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इज हाउ मच 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल B कितना था हमारे पास, एंगल B कितना था 90 डिग्री था और एंगल A प्लस C दोनों मिलके एंगल टोटल कितना है 90 डिग्री। तो अगर मैं देखूँ तो एंगल भी ये दोनों का एडिशन करने के बाद ये बड़ा एंगल है। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A, या फिर एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, ऐसा लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों का मिलके 90 और ये अकेला 90 डिग्री। अगर ये अकेला 90 डिग्री है मतलब ऑफकोर्स ये दोनों में से कुछ ना कुछ एक इससे तो लेस ही दोनों भी एंगल, इसलिए एंगल A जो भी रहेगा ये एंगल B से लेस रहेगा और एंगल C जो भी रहेगा एंगल B से लेस रहेगा। तो एंगल B क्या हो गया, A से बड़ा होगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एंगल A इज लेस देन एंगल B। जब भी एंगल यहाँ पे आएगा तो ये लेस बनेगा और यहाँ पे क्या एंगल B एंगल C से बड़ा है। ये साइन जो भी रिप्रेजेंट करता है वो बड़े का साइन रिप्रेजेंट करता है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एंगल C इज लेस देन एंगल B। ठीक है, अभी हमें थ्योरम एज पर थ्योरम क्या बोलता है, जो भी एंगल A के ऑपोजिट साइड रहेगा, एंगल A अभी एंगल A के ऑपोजिट साइड कौन सा है BC। तो क्या मैं एंगल A के जगह पे BC पुट कर सकता हूँ इज। ठीक है, तो एंगल A के ऑपोजिट साइड है BC और एंगल B के ऑपोजिट साइड कौन सा है AC। सिमिलरली एंगल C के ऑपोजिट साइड कौन सा है, ये वाला AB। AB ऑपोजिट साइड है तो AB इज लेस देन एंगल B के ऑपोजिट साइड कौन सा है AC। तो ये मैं अगर कंसिडर करूँ तो कैसे, मतलब BC अगर AC से लेस है मतलब क्या हुआ, AC इज ग्रेटर देन BC एंड AC इज ग्रेटर देन AB। जो हमें प्रूव करना था, हमें क्या प्रूव करना था, AC जो भी साइड है वो AB से बड़ा है और AC साइड BC से भी बड़ा है। तो हमने क्या किया, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल B हमें पता था कि एंगल B 90 डिग्री है तो हमने एंगल A प्लस एंगल C निकाला। सिमिलरली और कंपैरिजन किया, जो भी एंगल है उसके ऑपोजिट साइड में लेस देन या ग्रेटर देन जो भी है वो कंपैरिजन करके हमने प्रूव किया कि AC इज ग्रेटर देन AB एंड AC इज ग्रेटर देन BC, हैंस प्रूव्ड।
क्लियर बच्चों? चलो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, इन फिगर 7.48, ये 7.48 एज पर टेक्स्ट बुक, साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऑल्सो एंगल पी बी सी इज लेस देन एंगल क्यू सी बी। उन्होंने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी बी सी इज लेस देन क्यू सी बी। हमें शो करना है, शो दैट ए सी मतलब ये ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। तो चलो कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, गिवन स्टेटमेंट। गिवन में क्या है, एंगल पी बी सी इज लेस देन एंगल क्यू सी बी। ठीक है, टू प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है हमें, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। देखो अभी प्रूफ कैसे करते हैं। ट्रायंगल, जब भी एक ट्रायंगल रहता है, ट्रायंगल में अगर एक साइड एक्सटेंड होता है या उसको बोलते हैं प्रोड्यूस। नाउ इसमें अगर मैंने ट्रायंगल कंसीडर किया, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये ए बी सी में अगर एक साइड प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, देखो ए बी साइड एक्सटेंड हो रहा है, तो जब भी एक्सटेंड होता है तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो भी एक्सटर्नल एंगल बनता है, ये एंगल जो भी बनता है वो इक्वल टू रहता है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। जो भी टू साइड्स है, मतलब इसके एंगल के साथ कौन सा ट्राइंगल का एंगल है, ये एंगल, तो ये एंगल को छोड़ के जो रिमेनिंग टू एंगल्स है उसका सम रहता है। अभी जैसे देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोला, इस लाइन एक्सटेंड हो रहा है यहाँ पे, तो ये ट्राइंगल का ये एक्सटर्नल एंगल है, तो एंगल पी बी सी विल बी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी भी आएगा। और रीजन क्या देंगे हम लोग यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इस इजी समझने के लिए हम इसको क्या करेंगे, नाम देंगे 1, इसको नाम देंगे 2, ये एंगल को एक नाम देंगे 3, या इसको चलो एंगल 1 एंगल 2 इसको हम नाम देंगे 3। ठीक है, तो पी बी सी एंगल कौन सा है, एंगल 1 इज इक्वल टू बी ए सी एंगल कौन सा है, एंगल 2 प्लस ए सी बी एंगल कौन सा है, एंगल 3। इस इक्वेशन को हम मार्क करते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली क्या ये बी सी क्यू ए एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा, क्योंकि देखो ए सी लाइन को एक्सटेंड हुआ है यहाँ पे, तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, सिमिलरली एंगल बी सी क्यू इज इक्वल टू एंगल, अभी इसके साथ जो एंगल है ये वाला, ये छोड़ के हमारे पास जो रिमेनिंग एंगल्स है वो हमें कंसिडर करना है। ठीक है, तो रिमेनिंग एंगल कौन सा है, ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी। इसका भी रीजन हम क्या देंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अभी समझने के लिए हम लोग इसको वापस नामकरण करते हैं एंगल्स का, तो 1 2 3 हो गया, इसको 4 देते हैं, इसको 5 देते हैं। ठीक है, तो एंगल बी सी क्यू कितना है, एंगल 5 इज इक्वल टू ए बी सी कितना है, एंगल 3 प्लस बी ए सी कितना है, एंगल, सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है, ए सी बी एंगल 4 है यहाँ पे। ठीक है, ये एंगल 4 है, तो ये ए बी ए सी कितना हुआ, एंगल 2। ठीक है, अभी ये सेकंड नंबर मैंने इक्वेशन मार्क कर दिया। अभी मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंगल पी बी सी इज लेस देन एंगल क्यू सी बी। राइट, पी बी सी एंगल कौन सा है, पी बी सी एंगल 1 है, एंगल 1 इज लेस देन एंगल क्यू सी बी एंगल 5। तो एंगल 1 मेरे पास क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज लेस देन एंगल 5, क्या है मेरे पास, एंगल 3 प्लस एंगल 2। ठीक है, इसके आगे क्या आएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4। क्या है, एंगल 2 और एंगल 2 कैंसिल हो सकता है, क्योंकि दोनों
ये इक्वल टू ए लेस देन है, तो ये वहाँ चला जाएगा तो माइनस होगा, तो ये कैंसलेशन होगा। तो बचा क्या, एंगल 4 इज लेस देन एंगल 3। अभी एंगल 4 हमारा क्या है, ये है। एंगल 4 के ऑपोजिट साइड कौन सा है, एज पर थ्योरम ऑपोजिट साइड कौन सा है, ए बी। सो क्या ए बी, एंगल 4 की जगह पे मैं ए बी लिख सकता हूँ, ए बी इज लेस देन, और एंगल 3 के ऑपोजिट साइड कौन सा है, ए सी। सो क्या ए बी इज लेस देन ए सी आ गया। सो हमें प्रूव क्या करना है, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इफ ए बी इज लेस देन ए सी मीन्स ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, हेंस प्रूव्ड। क्लियर बच्चों, बहुत सिंपल है बच्चों, क्लियर हुआ सेकंड क्वेश्चन। चलो लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, इन द फिगर एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, मतलब ये जो एंगल दिया हुआ है वो लेस देन है। एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, ये दिया हुआ है। और हमें पूछा क्या है, शो दैट ए डी इज लेस देन बी सी। ए डी मतलब ये पूरा बी सी से लेस है। सबसे सिंपल क्वेश्चन देखो, गिवन में पहले क्या लिखना है, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, टू प्रूव दैट ए डी इज लेस देन बी सी। चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ये ट्रायंगल लेंगे। ए ओ बी में क्या दिया हुआ है, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए। ठीक है, उन्होंने खुद दिया है कि एंगल बी लेस देन एंगल ए। तो बी के ऑपोजिट साइड कौन सा है, बी का ऑपोजिट ओ है, ओ ए है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ओ ए इज लेस देन, ए के ऑपोजिट साइड कौन सा है, ओ बी, ओ ए इज लेस देन ओ बी। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ सी डी, ये ट्रायंगल लिया है, कौन सा ट्रायंगल, ओ सी डी। ओ सी डी में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। ठीक है, एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। अभी देखो एंगल सी, जहां पे भी एंगल है उसके ऑपोजिट साइड देखना है। तो ऑपोजिट साइड कौन सा है, ओ डी है। क्या दिख रहा है मुझे, ओ डी दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा रहूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, ओ डी। तो क्या मैं एंगल सी के जगह पे ओ डी पुट कर सकता हूँ, ओ डी इज लेस देन एंगल डी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा तो ऑपोजिट साइड कौन सा है इसका, ओ सी है, ओ सी। तो ये इक्वेशन नंबर 2। अभी मैं क्या करूँगा, मुझे क्या चाहिए देखना है, ए डी लेस देन बी सी। क्या ए डी जो है, क्या ए डी कि मैं अगर मैंने ओ ए प्लस ओ डी करूँगा तो ए डी आएगा मुझे। देखो ठीक से, ए डी कहाँ से यहाँ तक। तो क्या ओ ए प्लस ओ डी करूँगा तो ए डी आएगा। सिमिलरली मुझे बी सी चाहिए, बी सी कैसे आएगा, ओ बी प्लस ओ सी करूँगा तो बी सी आएगा। तो मेरे पास ओ ए है, मेरे पास ओ डी है ये साइड में। क्या ए साइड में अगर मैंने ऐड करूँ तो अगर मैंने ओ ए प्लस ओ डी ऐड करूँ तो मुझे ओ ए डी आ जाएगा। सिमिलरली ओ बी प्लस ओ सी करूँगा तो बी सी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दो इक्वेशन जो मिले वो मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो ये क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले ऐड हो जाएंगे, ओ ए प्लस ओ डी इज लेस देन ओ बी प्लस ओ सी। अभी ओ ए प्लस ओ डी क्या है, ओ ए प्लस ओ डी इज ए डी लेस देन ओ बी प्लस ओ सी क्या है, ओ बी प्लस ओ सी इज बी सी। जो मुझे प्रूव करना है, ए डी इज लेस देन बी सी, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इस वीडियो को आपको लाइक लगे, अच्छा लगे ये सब, तो सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए। ठीक है।